रिश्वत यानी ब्राइबरी एक ऐसा जुर्म है जो अक्सर नजर ही नहीं आता। ये कंपनियों को अंदर ही अंदर से खा जाता है, लेकिन इसका कोई कागजी सबूत, कोई पेपर ट्रेल नहीं होता। तो फिर इसे पकड़ा कैसे जाए? यही तो असल चैलेंज है जिसका सामना इन्वेस्टिगेटर्स को करना पड़ता है। चूंकि रिश्वत के लेन देन का कोई रिकॉर्ड नहीं होता, इसे ढूंढना तकरीबन नामुमकिन लगता है। अच्छा, यहाँ एक दिलचस्प बात यह है कि रिश्वत सतानी दूसरे फ्रॉड से बहुत मुख्तलिफ है। इसमें अक्सर कंपनी के अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में कोई गड़बड़ नहीं की जाती। अदायगियां खुफिया तौर पर, यानी मेज़ के नीचे से होती हैं, जिसकी वजह से रिवायती ऑडिट इन्हें पकड़ ही नहीं पाते। लेकिन कहते हैं ना कि हर जुर्म अपने पीछे कोई ना कोई निशान छोड़ जाता है। रिश्वत सतानी के मामले में इन निशानात को हम रेड फ्लैग्स कहते हैं। समझ लें ये फ्रॉड के फिंगरप्रिंट्स हैं जो हमें सीधा मुजरिम तक ले जा सकते हैं। तो आज हम 3 अहम फिंगरप्रिंट्स पर बात करेंगे। मुलाजिम का तर्ज जिंदगी, उसके ताल्लुकात और कंपनी के अंदर मौजूद सिस्टम की कमजोरियां। तो चलें शुरू करते हैं पहले फिंगरप्रिंट से, और ये वो इशारा है जो अक्सर सबसे पहले और सबसे वाज़ेह नज़र आता है। ज़रा सोचें, एक कॉलीग है जिसकी तनख्वाह आप जितनी है, लेकिन वो अचानक महंगी गाड़ियों में घूमने लगता है, डिज़ाइनर कपड़े पहनता है और हर दूसरे महीने बैरून मुल्क छुट्टियों पर जागा। ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। ये कोई ख्याली बात नहीं, ये एक बिल्कुल हकीकी केस है। एक शख्स जिसकी सालाना तनख्वाह सिर्फ $30,000 थी, वो अचानक नई गाड़ियां, कश्तियां और एक महंगा दूसरा घर खरीद रहा था। जब तफ्तीश हुई तो पता चला कि उसने 5 साल में अपनी ही कंपनी से $1 मिलियन से ज़्यादा चोरी किए थे। तो इन्वेस्टिगेटर्स करते क्या हैं? वो बस 2 चीज़ों को आमने सामने रखते हैं। एक तरफ मुलाजिम की मालूम डॉक्यूमेंटेड तनख्वाह और दूसरी तरफ उसके शाहाना अखराजात। जब इन दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क नज़र आए तो समझ जाएं कि दाल में कुछ काला है। अब आते हैं दूसरे फिंगरप्रिंट की तरफ, जो रिश्वत सतानी की साजिशी नौयत पर रोशनी डालता है। देखें, रिश्वत का खेल अकेले नहीं खेला जा सकता। उसके लिए हमेशा 2 लोगों की ज़रूरत होती है, एक अंदर का बंदा और एक बाहर का। इसका मतलब ये है कि फ्रॉड पकड़ने का एक बड़ा तरीका यह है कि मुलाजिम और किसी वेंडर जैसे बैरूनी शख्स के दरमियान किसी गलत ताल्लुक के इशारे तलाश किए जाएं। तो किन चीज़ों पर नज़र रखनी चाहिए? क्या किसी मुलाजिम का किसी वेंडर के साथ कोई ऐसा ताल्लुक है जिसे छुपाया जा रहा है? क्या कंपनी का सारा कारोबार बगैर किसी वजह के सिर्फ एक ही वेंडर को मिल रहा है? या फिर क्या वो दोनों अचानक बहुत गहरे दोस्त बन गए हैं, हालांकि उनमें कोई बात मुश्तरक नहीं लगती? ये सब मुमकिन करप्शन के वाज़ेह इशारे हैं। और अब बात करते हैं तीसरे और आखिरी फिंगरप्रिंट की। इसका ताल्लुक किसी इंसान से नहीं, बल्कि कंपनी के अपने सिस्टम से है। अक्सर फ्रॉड तभी मुमकिन होता है जब सिस्टम में कमजोरियां हों, खास तौर पर जब एक ही शख्स के पास बहुत ज्यादा इख्तियारात हों। मतलब जब एक ही शख्स के पास ताला भी हो और उसकी चाबी भी, तो चोरी का खतरा तो बढ़ेगा ही। ये स्लाइड इस फर्क को बिल्कुल वाज़ेह करती है। देखें, एक मजबूत सिस्टम में चेक एंड बैलेंस होता है। वेंडर को शामिल करने वाला शख्स अलग होता है और उसकी पेमेंट मंजूर करने वाला अलग। लेकिन एक कमज़ोर सिस्टम में एक ही मुलाजिम वेंडर भी शामिल कर रहा है और उसकी अदायगी भी मंजूर कर रहा है। ये तो फ्रॉड के लिए खुली दावत है। तो अब जब हम इन फिंगरप्रिंट्स को पहचान गए हैं, तो ये समझना भी ज़रूरी है कि इनका मतलब क्या निकालना है। और ये बात बहुत अहम है, सिर्फ एक रेड फ्लैग देखकर किसी को मुजरिम नहीं ठहराया जा सकता। हो सकता है किसी की लॉटरी निकली हो या उसे विरासत में पैसा मिला हो। ये इशारे सिर्फ तफ्तीश का आगाज़ हैं, फैसला नहीं। तो खुलासा ये है कि एक फिंगरप्रिंट से केस नहीं बनता, इसकी कोई और वजह भी हो सकती है। लेकिन जब ये सारे फिंगरप्रिंट्स एक साथ नजर आएं, यानी तर्ज ज़िंदगी में तब्दीली, एक मशकूक ताल्लुक और सिस्टम की कमजोरियां, तो ये एक मजबूत इशारा है कि अब गहराई से जांच पड़ताल करने की ज़रूरत है। तो सवाल ये उठता है कि अगर ये फ्रॉड के फिंगरप्रिंट्स इतने वाज़ेह हैं, तो क्या कोई उन्हें तलाश भी कर रहा है? क्योंकि सबसे बड़ा खतरा अक्सर वहीं छुपा होता है जहां हम देख नहीं रहे होते।